अगर आपके पास क्वेश्चन है कि आयरन कि अगर रिएक्शन करवाऊं मैं वाटर के साथ, और यहाँ वाटर कैसा लिया है, स्टीम फॉर्म में लिया है। जब आयरन की रिएक्शन होती है वाटर के साथ तो आपको प्रोडक्ट मिलता है आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट। तो सबसे पहला रूल क्या था अपना, वर्ड इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन मैंने लिख दिया आयरन प्लस वाटर स्टीम फॉर्म में फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आप देखोगे मैंने रिएक्टेंट्स में तो क्या लिखा है, LHS साइड में लिखा हुआ है रिएक्टेंट्स को, और प्रोडक्ट को किस साइड में लिखा हुआ है, RHS साइड में रिप्रेजेंट किया हुआ है। और एरो है उनके बीच में, और एरो का डायरेक्शन किस साइड है, फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट है। अब अपन इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंबल फॉर्म। तो आयरन का रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा, Fe से। वाटर को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, H2O से। और दोनों रिएक्टेंट्स हैं तो दोनों के बीच में किसका साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। और एरो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि अपन रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट जा रहा है। अब फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3। अगेन क्रिस क्रॉस से फॉर्मूला बना है। अब आप एक बार देखेंगे आयरन होता है बेटा, उसके दो फॉर्म्स होते हैं, फेरस एंड फेरिक। फेरस होता है बेटा +2 और फेरिक होता है +3। और ऑक्सीजन क्या होता है, O2-, पता है आपको। तो फॉर्मूला मैंने क्या बोला है, फेरिक ऑक्साइड। तो फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला आप कैसे बनाएंगे, पहले आप आयरन और ऑक्सीजन को एक साइड, आयरन फेरिक वाला है तो +3 और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, -2। क्रिस क्रॉस आप करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, Fe2O3। इस तरीके से फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला आपके पास फॉर्म हो गया। अब नेक्स्ट आगे देखो, हाइड्रोजन गैस प्लस H2। ये बिल्कुल स्केलेटल इक्वेशन अभी अपन ने लिखी। स्केलेटल इक्वेशन मतलब अभी ये बैलेंस नहीं है, चेक करेंगे कि ये बैलेंस है। अब आप यहाँ पर सबसे पहले तो एटम्स को चेक करिए, कौन कौन से यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उनके कितने एटम्स प्रेजेंट है ना। अब देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एलिमेंट है आयरन, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट। मैंने कहा था ना आपको, सबसे पहले आपको बैलेंस किसको करना है, कोई भी जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को तो अपन सबसे लास्ट में करते हैं, हमेशा रिएक्शन में याद रखना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लास्ट में ही आपको बैलेंस करना है। सबसे पहले अदर देन ऑक्सीजन एटम जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसको बैलेंस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आयरन से। ये LHS हो गया, दिस इज RHS। बैलेंसिंग स्टार्ट करने से पहले बेटा एक चीज और ध्यान रखना कि जब भी आप बैलेंस करोगे तो बैलेंस हमेशा मोल्स को बैलेंस किया जाता है। यहाँ पर जितने मोल्स हैं और यहाँ पर जितने मोल्स, मतलब दोनों साइड इक्वल मोल्स होने चाहिए। और मोल्स को हमेशा बैलेंस किया जाता है कोएफिशिएंट्स। वो कोएफिशिएंट कहाँ पर प्लेस करोगे आप, हमेशा फ्रंट साइड में आएगा। हमेशा बैलेंसिंग में जो भी न्यूमेरिक वैल्यू आप रखोगे वो फ्रंट साइड में आएगी कोएफिशिएंट, ना कि बैक साइड। तो समझ में आया। तो हमेशा बैलेंसिंग करोगे तो फ्रंट साइड में आप कोएफिशिएंट को प्लेस करोगे, बैक साइड में नहीं करोगे। समझ में। अब अपन चलते आयरन को बैलेंस करते हैं। पहले आयरन के कितने एटम्स कितने प्रेजेंट है, यहाँ पर आयरन कितना है LHS साइड में 1, वहां पर कितना है 2 RHS साइड में, यहाँ पर। अब हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं 2, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन वहां पर कितने हैं 2। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 1 है, और ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं 3। अब इसके लिए अपन जो मेथड करेंगे वो हिट एंड ट्राई मेथड करेंगे। हिट एंड ट्राई मेथड में क्या होता है बेटा, बार बार अपन इसको कभी LHS को बैलेंस करेंगे, फिर RHS डिस्टर्ब हो जाएगा, RHS को बैलेंस करेंगे, फिर LHS डिस्टर्ब होगा। तो आप हिट एंड ट्राई करते रहते हैं।
जब तक दोनों साइड एटम्स इक्वल ना हो जाए तब तक आप इसको बैलेंस करते हैं। अब सबसे पहले देख लेते हैं इसमें क्या क्या बैलेंस है। तो इसमें आप देखोगे तो हाइड्रोजन बैलेंस है, आयरन और ऑक्सीजन अनबैलेंस है। नॉट प्रेजेंट कंडीशन की बात करते हैं। अब अपन देखते हैं यहां पर आयरन 1 है, यहां पर 2, तो मैं इसको 2 कर दूं, कोएफिशिएंट आगे 2 प्लेस कर दिया, बैलेंस हो गए। अब आयरन बैलेंस है, हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है 2 एंड 2। अब ऑक्सीजन को बैलेंस है, ऑक्सीजन इधर कितने प्रेजेंट है 3 और इधर कितने प्रेजेंट है ओनली 1 ही प्रेजेंट। तो मैं क्या करूं, मैं आगे 3 प्लेस कर दूं, मैंने आगे 3 प्लेस कर दिया, तो यहां पर 3 हाइड्रोजन हो गए, सॉरी 3 ऑक्सीजन हो गए, बैलेंस हो गया। अब अगर अपन देखेंगे यहां पर अब आयरन वापस अब चेक करते हैं बैलेंस है कि नहीं। तो अब हमने देखा आयरन इधर कितने हैं 2, इधर भी 2, हाइड्रोजन इधर कितने हो गए 3 2s are 6, हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा 6 हाइड्रोजन हो गए, और इधर हाइड्रोजन कितने अभी भी 3। ऑक्सीजन को चेक करते हैं, ऑक्सीजन इधर 3 है इधर भी 3, मतलब अब आपको क्या बैलेंस करना पड़ेगा हाइड्रोजन बैलेंस। तो हाइड्रोजन इधर 6 है, इधर भी आपको अगर 6 करने हैं तो आप आगे 3 प्लेस कर दो और आपके आप क्या हो गए 6 6। अब एक बार और आप इक्वेशन को चेक करोगे तो आप देखोगे कि आयरन इधर भी 2 है इधर भी 2 है, हाइड्रोजन इधर भी 6 है इधर भी 6 है, ऑक्सीजन इधर भी 3 है इधर भी 3, मतलब आपकी होल इक्वेशन क्या होगी बैलेंस। तो ये एक तरीके के बैलेंस फॉर्म में इक्वेशन है। तो 2Fe plus 3H2O gives you Fe2O3 plus 3H2, ये फेरिक ऑक्साइड है। अब यहां पर तो आपका प्रोसेस खत्म हो गया। अब अपन देखेंगे आयरन, तो आपको पता है आयरन किस फॉर्म में होता है सॉलिड, तो आप उसके ब्रैकेट में क्या लिखोगे S, स्टेट सिंबल्स बताने आपको। वाटर स्टीम फॉर्म में था तो आप क्या लिखोगे G, गैस फॉर्म में। Fe2O3 ये सॉलिड फॉर्म होता है, और हाइड्रोजन गैस, तो गैस तो आप G लिख के या एरो पॉइंटिंग अपवर्ड्स भी होगा क्योंकि लिबरेट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको नेक्स्ट एग्जांपल इज बेटा, तो ये वर्ड फॉर्म में कैसे आएगा आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन, व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स यू मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, वर्ड इक्वेशन में लिखा हुआ है, जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन फॉर्म होगा। तो these are reactants and these are product and followed by arrow। arrow क्या फॉलो कर रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ इसका डायरेक्शन। अब नेक्स्ट हम इसको सिंबल इक्वेशन में कन्वर्ट करें, तो आपको पता है मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है Mg, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है बेटा HCl, मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होता है। अब मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्मूला आप कैसे फॉर्म करोगे, मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है बेटा +2, क्लोरीन की कितनी होती है -1, क्रिस क्रॉस करा आपने तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा MgCl2। आया आपको समझ में ये फॉर्मूला कैसे फॉर्म करना है, इजी है ये, क्रिस क्रॉस करके आप फॉर्म कर सकते। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हुआ MgCl2 प्लस हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को आप सिर्फ H लिखोगे क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है डायटोमिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो आप यहां पर क्या प्लेस करोगे H2। अब अगेन बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं रिटन ट्रायल मेथड से, LHS एंड RHS। LHS किस चीज के लिए होता है बेटा रिएक्टेंट्स के लिए, RHS किसके लिए होता है प्रोडक्ट। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एलिमेंट्स लिख लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहला हो गया मैग्नीशियम, क्यों क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तो सबसे लास्ट में करते हैं, अदर देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है मैग्नीशियम, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है ही नहीं। अब
स्टार्ट करते हैं। तो मैग्नीशियम LHS में कितना है 1, RHS में कितना है 1, क्लोरीन LHS में कितना है 1, RHS में कितना है 2। अब अगर आप हाइड्रोजन को चेक करेंगे तो हाइड्रोजन LHS में कितना है 1 और RHS में कितना है 2। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑलरेडी बैलेंस्ड है, क्लोरीन अनबैलेंस्ड है, हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड। तो सबसे पहले हाइड्रोजन और क्लोरीन में किसको बैलेंस करेंगे, क्लोरीन को बैलेंस करेंगे। तो क्लोरीन को बैलेंस करते हैं, वहां पर 2 है, यहाँ पर मैंने आगे कोएफिशिएंट में 2 प्लेस कर। अब यहाँ पर कितने हो गए 2 क्लोरीन हो गए। अब देखिए अब बचता है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन अगर आप चेक करेंगे बेटा यहाँ पर आप कितने हाइड्रोजन हो गए 2 और वहां पर ऑलरेडी 2 है, ये ऑलरेडी बैलेंस हो गया। आपके पास इक्वेशन किस फॉर्म में आ गई, फुली बैलेंस्ड। आप देखोगे मैग्नीशियम बैलेंस्ड है, क्लोरीन बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन बैलेंस्ड, पूरी इक्वेशन बैलेंस्ड है। और आप अपन यहाँ देखिए एरो लगाना है अपने को बीच में, एरो से क्या शो होता है ये रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड करती है। अब एक चीज आपको समझ में आ गई। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी रिएक्शन बैलेंस्ड है। मैग्नीशियम किस फॉर्म में है, अगर आपको स्टेट सिंबल डिस्क्राइब करने के लिए बोलता है या रिप्रेजेंट करने के लिए बोलते हैं तो आप कर सकते हैं, जैसे सॉलिड है यहाँ HCl बता के रखा वैसे बेटा, HCl को गैस भी होती है HCl और लिक्विड फॉर्म में भी होती है। नेक्स्ट मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन, जब तक आपको क्योंकि बुक के अंदर ये रिप्रेजेंट करा हुआ होगा तभी हाइड्रोजन को आप जनरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं एरो पॉइंटिंग अपवर्ड से। इसका मतलब क्या होता है, गैस हो गई और ये इवेपोरेट या एग्जिट आउट हो गई। तो ये आपका होल इक्वेशन पूरा विद फुल इंफॉर्मेशन आपके पास प्रेजेंट है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बेटा 2 तरीके की रिएक्शंस होती है, एक तो होती है रिवर्सिबल रिएक्शन और एक होती है इरिवर्सिबल। जैसे आप एक सपोज कीजिए A प्लस B रिएक्टेंट से मिलकर प्रोडक्ट बन गया C प्लस B। अब A प्लस B जो रिएक्टेंट्स थे उससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन जो प्रोडक्ट वापस रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाए तो वो रिएक्शन तो कहलाती है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन गया, मतलब दोनों साइड में रिएक्शन चलती है। अगर वन साइड रिएक्शन होती है तो वो रिएक्शन कहलाती है इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्या कहलाती है बेटा, इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिएक्शन को बेटा शॉर्ट में RXN भी लिखते हैं, है ना। और रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, जो दोनों डायरेक्शन में फॉलो हो सके। तो सबसे पहले एक इरिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल देख लेते हैं अपन। आप ये देखिए एग्जांपल, मैंने रिएक्शन करवाई जिंक की विद HCl, तो आपको प्रोडक्ट फॉर्म हुआ ZnCl2 प्लस H2, है ना। और रिवर्सिबल रिएक्शन में अब आप पहले तो इसको बैलेंस देखिए, 1 जिंक 1 जिंक 1 H 2 बैलेंस करेंगे। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप इसको डायरेक्टली बैलेंस कर सकते हैं, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन बैलेंस हो गई इक्वेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपके पास इरिवर्सिबल है, मतलब जिंक के अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो जिंक क्लोराइड तो फॉर्म हो जाएगा, बट अगर आप जिंक क्लोराइड की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराओगे तो ये वापस फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिंक और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड होता है, अगर आप नेक्स्ट आगे फर्दर चैप्टर में पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल में रिएक्टिविटी सीरीज, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, और जो लेस रिएक्टिव होता है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस नहीं करता। रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल देखते हैं बेटा अपन, N2 plus H2 gives you NH3। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने मिलकर अमोनिया का फॉर्मेशन करेंगे। अब आप देखिए ये क्या बैलेंस्ड इक्वेशन है,
देखते हैं। N2 N H2, तो मैं इसको बैलेंस कैसे करूं? आप देखिए, अगर मैं इसके आगे 2 प्लेस कर देता हूं तो अब यार हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 बैलेंस्ड। हाइड्रोजन कितने? 6। मैं हाइड्रोजन के आगे यहां पर 3 प्लेस कर दूं, ये इक्वेशन कैसी हो गई? अब एक बात जो रिवर्सिबल बतानी है, मतलब N2 + H2 रिएक्ट करके 2NH3 में बन सकते हैं, तो ये एरो आएगा इस तरीके से। और अगेन NH3 को अगर आप डीकंपोज करोगे, ब्रेक डाउन करोगे, तो वो वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो सकता है। इस तरीके का जो रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में फॉलो करती हो, रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट एंड अगेन प्रोडक्ट्स ब्रेक करके रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाए, इस तरीके की रिएक्शंस को बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। और जो रिएक्शन ओनली वन वे प्रोसीड करती है उसको क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल